हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने BRO ग्रिफ की ड्राइवर की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हमारी पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके उनको प्लेलिस्ट हमने बना दी है उनकी, आप उनको देख सकते हैं। हम डेली के 50 क्वेश्चन करवाते हैं, जिसमें आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 401 से 450 तक। तो आज हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम पे ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो BRO ग्रिफ ड्राइवर में पूरी आने की इनकी संभावनाएं है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 401। इंजन में ईंधन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? मतलब फ्यूल सिस्टम का क्या कार्य होता है? तो वो इंजन को ईंधन की आपूर्ति करता है। मतलब इंजन से हमारे जो फ्यूल होता है वो इंजन तक पहुंच जाता है। हमारा जो इंजन फ्यूल सिस्टम होता है वो। प्रश्न नंबर 402 है, ईंधन प्रणाली के दो मुख्य प्रकार क्या है? तो पहला हो गया हमारा कार्बोरेटर और दूसरा हमारा होता है फ्यूल इंजेक्टर। तो कार्बोरेटर जो होता है वो हमारे पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल इंजन में नहीं होता है। और जो फ्यूल इंजन जो ईंधन इंजेक्शन होता है, जिसे हम फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं, वो हमारा डीजल इंजन में होता है, वो हमारा पेट्रोल इंजन में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 403 है, ईंधन पंप का क्या कार्य है? जो फ्यूल पंप होता है उसका कार्य होता है, टैंक जो होता है हमारा, जिसमें हमारा फ्यूल स्टोर होता है, वहां से लेके इंजन तक जो फ्यूल पहुंचता है वो वो ईंधन फ्यूल पंप के द्वारा ही पहुंचता है। तो टैंक से इंजन तक ईंधन को स्थानांतरित करता है। प्रश्न नंबर 404 है, ईंधन फिल्टर का क्या उद्देश्य है? फ्यूल फिल्टर का। तो वो हमारी जितनी भी अशुद्धियाँ होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको साफ करके उसकी क्वालिटी को अच्छे प्रकार से अच्छे क्वालिटी में उसको आगे इंजन में सप्लाई करता है। तो ईंधन से अशुद्धियाँ हटा देता है। आगे प्रश्न नंबर 405 है, ईंधन प्रणाली के मुख्य घटक क्या है? तो एक तो हमारा ईंधन टैंक हो गया, जिसे हम फ्यूल टैंक बोलते हैं, जिसमें हमारा फ्यूल स्टोर होता है। दूसरा हमारा पंप हो गया, जो हमारे फ्यूल सिस्टम टैंक से हमारे इंजन तक फ्यूल को सप्लाई करता है। हमारा एक फिल्टर हो गया, जो अशुद्धियों को रोकता है। एक इंजेक्टर हो गया, एक कार्बोरेटर हो गया, जो डिसाइड करता है मिक्सचर्स को कि कितना मिक्सचर आगे उसमें इंजन में भेजना है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर। प्रश्न नंबर 406 है, वाहन में ईंधन का भंडारण कौन सा घटक करता है? तो जिसमें मतलब स्टोर होता है, भंडार होता है फ्यूल का, तो वो हमारा फ्यूल टैंक होता है, ईंधन टैंक होता है। प्रश्न नंबर 407 है, ईंधन इंजेक्टर का क्या कार्य है? तो ईंधन इंजेक्टर हमारा डीजल इंजन में होता है, जो हमारे दहन कक्ष में ईंधन का छिड़काव करता है, फ्यूल का छिड़काव करता है। हमारा फ्यूल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको इतने हाई प्रेशर से वो इंजेक्ट करता है, छिड़काव करता है, कि वो वेपर्स में बदल जाता है, और वेपर्स में वो आगे उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक में चल जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारी हॉट एयर होती है, तो जिसकी वजह से हमारा फ्यूल का दहन हो जाता है। प्रश्न नंबर 408 है, कार्बोरेटर का क्या कार्य है? तो कार्बोरेटर और जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो हमारे वायु और ईंधन को, कार्बोरेटर जो होता है वो हमारे वायु और ईंधन को मिलाता है, और ये हमारे पेट्रोल इंजन में होता है। प्रश्न नंबर 409 है, ईंधन दबाव नियामक का उद्देश्य क्या है? तो ईंधन दबाव नियामक हमारा ईंधन में सिस्टम में ईंधन दबाव को बनाए रखता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज जो हम लेके आ रहे हैं, ये कि कैसी आपको लग रही है, ताकि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। यानी बहुत मेहनत लगती है इनकी क्लास में बनाने में, PDF तैयार करने में, टाइप करने में, यानी एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही हम इन सीरीज में करवाते हैं, जो मतलब पूरी संभावना हो पेपर में आने के लिए। प्रश्न नंबर 410 है, आधुनिक वाहनों में आमतौर पर किस प्रकार की ईंधन प्रणाली का उपयोग होता है? तो वह हमारे ईंधन इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 411 है, ईंधन इंजेक्शन प्रणाली का क्या लाभ है? तो हमारी जो फ्यूल सिस्टम होता है वो हमारी बेहतर ईंधन दक्षता, एफिशिएंसी को अच्छा करता है, प्रदर्शन और कार्य करने की क्षमता को भी अच्छा करता है। कार्बोरेटर का मुख्य नुकसान क्या है? तो कार्बोरेटर जो हमारा होता है वो कम ईंधन दक्षता, मतलब फ्यूल जो एफिशिएंसी होती है उसको कम करता है। आगे है, रिटर्न फ्यूल लाइन का क्या कार्य है? तो जो रिटर्न फ्यूल लाइन हमारी होती है, वो जैसे हमारे एक्सेस में आ गया, ज़्यादा मात्रा में हमारा फ्यूल आ गया और हमें चाहिए नहीं इतना फ्यूल, तो जो रिटर्न फ्यूल लाइन होती है ना, वो वापस भेज देता है फ्यूल को टैंक में वापस भेजने का कार्य करता है। तो अतिरिक्त ईंधन को टैंक में वापस भेज देता है। प्रश्न नंबर 414 है, इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल रेल की क्या, देखो फ्यूल रेल जो हमारा होता है वो उसका कार्य होता है, जितने भी हमारे इंजेक्टर लगे होते हैं उन सभी में फ्यूल को भेजता है, ताकि वो सभी छिड़काव कर सके। यानी वही हमारे फ्यूल रेल का
का कार्य होता है। तो इंजेक्टर को ईंधन वितरित करता है, जितने भी इंजेक्टर होते हैं उन सभी को। प्रश्न नंबर 417 है, यदि ईंधन फिल्टर जाम हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारा ईंधन फिल्टर, फ्यूल फिल्टर जाम हो जाएगा तो हमारे जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो अशुद्धियाँ है, वो हमारी फ्यूल के साथ जाएगी, तो हमारी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इंजन की खराब प्रदर्शन करना लग जाएगा। फ्यूल अगर किस क्वालिटी ही बेकार है तो इंजन का खराब प्रदर्शन तो होना ही है। प्रश्न नंबर 416 है, ईंधन पंप रिले का क्या कार्य है? तो हमारा ईंधन पंप रिले जो होता है वो ईंधन पंप संचालन को नियंत्रित करता है। प्रश्न 417 है, ई ईंधन प्रणाली में ईएफआई का क्या अर्थ है? तो ईएफआई हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन। ठीक है। प्रश्न नंबर 418 है, ईंधन पंप के दो प्रकार क्या है? तो एक मैकेनिकल हो गया और एक इलेक्ट्रिकल हो गया। प्रश्न नंबर 419 है, ईंधन दबाव सेंसर का क्या उद्देश्य है? तो जो ईंधन दबाव सेंसर होता है, सेंसर मतलब जो हमें दर्शाता है, हमें बताता है, तो ईंधन के दबाव पर नजर रखता है कि दबाव कम है या ज़्यादा है। एक बात और, दूसरी बात और इसमें से क्वेश्चन बनता है, अगर दबाव ज़्यादा होगा तो हमारा फ्यूल का कंजप्शन, खपत ज़्यादा होगी। अगर ईंधन दबाव कम होगा तो ईंधन खपत हमारी कम होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 420 है, खराब ईंधन इंजेक्टर का सामान्य लक्षण क्या है? तो अगर खराब हमारा ईंधन इंजेक्टर खराब हो रहा है तो हमारा इंजन जो है वो मिसफायर करना शुरू कर देगा। प्रश्न 421 है, मैकेनिकल फ्यूल पंप कैसे काम करता है? तो वो हमारे इंजन कैमशाफ्ट द्वारा संचालित होता है। प्रश्न नंबर 422 है, आधुनिक वाहनों में ईंधन पंप आमतौर पर कहाँ स्थित होता है? तो वो ईंधन टैंक के अंदर होता है। हमेशा ईंधन पंप जो होगा वो टैंक के अंदर ही होगा, ताकि वो पंप कर सके हमारे ईंधन को इंजन में भेजने के लिए। प्रश्न नंबर 423 है, इनलाइन ईंधन फिल्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो वो हमारे इंजन तक पहुंचने से पहले ईंधन को फिल्टर करता है। एक प्री फिल्टर होते हैं, एक पोस्ट फिल्टर होते हैं, यानी तो ये हमारे प्री फिल्टर का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 424 है, ईंधन स्तर सेंसर क्या होता है? ईंधन स्तर सेंसर जो हमारे बताता है कि हमारे टैंक में कितना फ्यूल बचा है। अगर ज़्यादा बच रहा है, अगर ज़्यादा टैंक हमारे पास फ्यूल है, भरा है टैंक, तो ग्रीन नीडल जो होती है, हरी जो होती है, जो डैशबोर्ड में लगा होता है, हरी कलर में डिनोट कर देगा। अगर कम है तो रेड कलर में हमें बता देगा वो सेंसर में, जिससे हमें पता लग जाएगा कि फ्यूल कितना बचा हुआ है। टैंक में ईंधन के स्तर को नापता है। प्रश्न नंबर 425 है, ईएफआई सिस्टम में थ्रोटल बॉडी का कार्य। जहां पर भी आपकी थ्रोटल बॉडी आ जाए कहीं भी क्वेश्चन में, तो थ्रोटल बॉडी का ओनली यही काम होता है कि कितनी एयर भेजनी है, यानी इंजन में कितनी एयर भेजनी है मिक्सचर के लिए, बस। तो इंजन में वायु प्रवाह को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है कि कितनी भेजनी है, कम भेजनी है, ज़्यादा भेजनी है। आगे प्रश्न नंबर 426 है, ईंधन रेल दबाव सेंसर का उद्देश्य क्या है? तो जो रेल दबाव होता है वो सुनिश्चित करता है कि इंजन जो इंजेक्टर जो है वो सही ईंधन बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इंजेक्टर के लिए सही ईंधन दबाव सुनिश्चित करता है। प्रश्न 427 है, ईंधन प्रणाली में रिसाव का मुख्य कारण क्या है? फ्यूल सप्लाई में रिसाव मतलब रुकावट पैदा होना, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या तो हमारी जो नली है वो घस गई है, या हमारी शील है, या ब्लॉकेज हो गई है कहीं पे, है नहीं, या फिर हमारी टूट गई है फ्यूल सप्लाई। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 428 है, ईंधन फिल्टर को कितनी बार बदलना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर 20,000 से 30,000 किलोमीटर पर हमें ईंधन फिल्टर को बदलना चाहिए, यानी। प्रश्न नंबर 429 है, कमजोर ईंधन पंप का सामान्य लक्षण क्या है? तो इंजन शुरू करने में कठिनाई होती है। प्रश्न नंबर 430 है, ईंधन वापसी लाइन का उद्देश्य क्या है? तो ईंधन वापसी लाइन जो होती है, अगर अतिरिक्त दबाव को निर्माण को रोकता है। अतिरिक्त अगर दबाव हमारे ज़्यादा बन रहा है तो उसको कम कर देगा। सीधी सी बात है, दबाव ज़्यादा बन रहा है तो हमारा खपत ज़्यादा होगी, तो उसको रोक देता है, जिससे हमारा खपत कम होने शुरू हो जाती है। प्रश्न 431 है, कौन सा ईंधन प्रणाली घटक वाष्प लोक को रोकता है? तो हमारी ईंधन वापसी लाइन हमारे वाष्प लोक को रोकने का कार्य करती है। कार्बोरेटर में चौक का क्या कार्य है? तो चौक का कार्य हमारा होता है, जैसे ठंड है, ठंड का मौसम है और हमारा इंजन जाम हो रहा है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये हमारा पेट्रोल इंजन में होता है ओनली चौक। तो अगर हमें चौक ऑन कर दिया तो क्या होगा? फ्यूल और एयर का मिक्सचर ज़्यादा इंजन में जाएगा, जिससे हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। पर ज़्यादा देर तक ऑन हम नहीं रख सकते चौक को, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक हमें चौक ऑन रख दिया तो हमारी जो खपत है फ्यूल की वो ज़्यादा होने लग जाएगी।
प्रश्न नंबर 433 है, कार्बोरेटर में ईंधन का परमाणुकरण कैसे होता है? तो वो वेंचुरी से गुजरने वाली हवा के द्वारा इसमें परमाणुकरण होता है। देखो, आपके अप्रैल में एडमिट कार्ड आ जाएंगे, मई में आपका एग्जाम है, ओनली 1 से 1.5 मंथ रह रहा है। हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप हर क्लास को देखिएगा, यानी हर क्लास में हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें डाल रखे हैं, बिल्कुल एनालाइज करके। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बीआरओ में, उन सभी का एनालाइज किया है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाले हैं हर एक क्लास में। तो आप हर एक क्लास को देखिएगा, एक भी क्लास आप मिस न करिएगा, क्या पता कौन सी क्लास में कौन सा प्रश्न आ जाए। ईएफआई में मास एयर फ्लो सेंसर क्या भूमिका है? तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर जो होता है, वो इसमें जो सेंसर होता है जिसे हम मास एयर फ्लो करता है, वो बताता है कि इंजन में प्रवेश करने वाली हवा को कितनी है, यानी ज़्यादा है या कम है, यानी जिससे हमारे मिक्सचर का पता लग सके। प्रश्न नंबर 435 है, यदि ईंधन का दबाव बहुत अधिक हो तो क्या होगा? अगर दबाव ज़्यादा अधिक है तो खपत ज़्यादा होगी, तो इंजन भरपूर अतिरिक्त ईंधन चलता है। प्रश्न नंबर 436 है, यदि ईंधन का दबाव बहुत कम होगा तो खपत भी कम होगी हमारी, तो इंजन कम ईंधन पर चलता है, मतलब कम ईंधन पर हमारा इंजन चला जाएगा, खपत कम होगी। प्रश्न नंबर 437 है, वायु ईंधन अनुपात सेंसर क्या उद्देश्य है? तो हमारे वायु ईंधन अनुपात, एयर जो फ्यूल का जो रेशियो होता है, उसका सेंसर हमें बताता है कि ज़्यादा है मिक्सचर या कम है, आइडियल है, रीच है, मीन है। 3 मिक्सचर के प्रकार होते हैं, एक आइडियल, एक रीच और एक मीन। ये हम थ्योरी पार्टी में आपको बताएंगे। तो ये बता देता है हमारा सेंसर कि अगर कितना आपका कौन सा टाइप का आपका मिक्सचर जा रहा है। सबसे अच्छा मिक्सचर जो होता है वो हमारा आइडियल मिक्सचर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, आइडियल मिक्सचर। प्रश्न नंबर 438 है, डीजल इंजन किस प्रकार की ईंधन प्रणाली का उपयोग करता है? तो वो हमारे प्रत्यक्ष ईंधन इंजेक्शन का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 439 है, प्रत्यक्ष ईंधन इंजेक्शन का मुख्य नुकसान क्या है? जो प्रत्यक्ष ईंधन इंजेक्शन होगा वो हमारे 7 वोल्ट पर कार्बन बिल्डअप कर देगा, कार्बन डिपॉजिट कर देगा, है नहीं, जिससे कार्बन जो अगर डिपॉजिट हो जाता है तो हमारा इंजन जाम हो जाता है नहीं, तो बहुत बड़ा नुकसान है इसका। प्रश्न नंबर 440 है, ईंधन शट ऑफ वॉल्व क्या करता है? शट ऑफ वॉल्व होता है हमारा, जैसे हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, यानी फ्यूल की ज़रूरत नहीं है अतिरिक्त फ्यूल की, तो वो बंद कर देगा स्टॉप वॉल्व फ्यूल के सप्लाई को। ठीक है, इतना समझ लो। आवश्यकता पड़ने पर ईंधन प्रवाह को रोकता है, यानी फ्यूल प्रवाह जो होती है, फ्यूल सप्लाई होती है, उसको रोक देता है। प्रश्न नंबर 441 है, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप कैसे काम करता है? तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल हमारा बैटरी से काम करेगा, इलेक्ट्रिकल बैटरी से, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स होते हैं उसमें बैटरी लगी होती है, या फिर हमारे जो डीजल पेट्रोल के जो व्हीकल्स होते हैं, अगर हम उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का सिस्टम है, 2 पंप होते हैं ना, एक मैकेनिकल फ्यूल पंप, एक इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप हमारा बैटरी से चलता है। प्रश्न नंबर 442 है, ईंधन पंप रिले के खराब होने के एक सामान्य लक्षण क्या है? तो इंजन क्रैंक करता है और लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। प्रश्न नंबर 443 है, ईंधन प्राइमरी पंप का उद्देश्य क्या है? तो वो हमारे इंजन को चालू करने के लिए मैनुअल रूप से ईंधन पंप करता है, यानी मतलब उसमें कोई बैटरी नहीं होती, तो वो मैनुअल रूप से ही आपका सप्लाई करेगा, ईंधन प्राइमर पंप। प्रश्न नंबर 444 है, ट्रिबो ईंधन ट्रिबोचार्ज्ड इंजन ईंधन प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है? तो वो हमारे उच्च ईंधन दबाव की आवश्यकता होती है उसमें, जिससे ये हमारा जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। प्रश्न नंबर 445, इंजेक्टर नोजल। इंजेक्टर नोजल का उद्देश्य, इंजेक्टर नोजल होता क्या है? इंजेक्टर नोजल होता है जो हमारे फ्यूल इंजेक्टर होता है, उसके आगे की जो टिप होती है जहाँ से हमारा फ्यूल इंजेक्ट होता है, उसे हम इंजेक्टर नोजल बोलते हैं। तो वो दहन के लिए ईंधन को प्रभावित करता है, मतलब वहीं से हमारा फ्यूल आता है, दहन के लिए ईंधन आता है। प्रश्न नंबर 446 है, इथेनॉल मिश्रित ईंधन ईंधन प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है? तो वो समय के साथ जंग लगना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 447 है, उच्च दबाव दाब ईंधन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो अगर उच्च दबाव है तो हमारा बेहतर ईंधन परमाणुकरण हो जाए करेगा, यानी। प्रश्न नंबर 448 है, यदि ईंधन इंजेक्टर गंदा हो जाएगा तो क्या होगा? सप्लाई नहीं करेगा, ब्लॉक हो गया तो, यानी खराब सप्लाई नहीं करेगा आगे,
तो खराब ईंधन स्प्रे करेगा और खराब निष्क्रियता हो जाएगी इसमें। प्रश्न नंबर 449 है, यदि ईंधन पंप में चेक वॉल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो चेक वॉल होता है वो हमारे ईंधन को वापस आने से रोकता है, मतलब रिवर्स फ्लोइंग, जो जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, रिवर्स फ्लोइंग नहीं होने देता। यानी अगर आगे की फॉरवर्ड, आगे की तरफ ही फ्यूल जा रहा है तो उसको पीछे आने से रोक देगा हमारा चेक वॉल। आज का लास्ट क्वेश्चन है 450, ईंधन की कमी का एक सामान्य कारण क्या है? तो ईंधन की कमी का कारण होता है, अगर क्या तो हमारा ईंधन जो फिल्टर है वो खराब हो गया, वो बंद हो गया, वो ब्लॉक हो गया, या फिर हमारा जो ईंधन पंप है जो हमारा वो टूट गया, या फिर वो कमज़ोर है, उसकी क्वालिटी बेकार है। तो ये आपके रीजन हो सकते हैं। तो ये आज के 450 क्वेश्चन थे। तो कैसी लगी आपकी वीडियो? आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही क्लास के लिए। ऐसी ही हम हर क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ लाते रहेंगे, रिवीजन भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी के लिए भी, जो अलग अलग जो ड्राइवर एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हुए हैं दिल्ली पुलिस के, आईटीबीपी के, उन सभी को भी हम करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।